Hey all, it's Ayush and I welcome you all in this particular playlist of Google Cloud Digital Leader। ये पर्टिकुलर वीडियो Google Cloud Digital Leader प्लेलिस्ट की थर्ड वीडियो है। इससे पहले दो वीडियोस इस पर्टिकुलर प्लेलिस्ट में आ चुकी हैं। सबसे पहले वाले में मैंने आपको Google Cloud Digital Leader के फर्स्ट कोर्स के फर्स्ट मॉड्यूल के बारे में पढ़ाया था। उसके बाद सेकेंड वीडियो में मैंने सेकेंड मॉड्यूल बताया और सेकेंड मॉड्यूल काफ़ी लेंथी था, इसलिए मैं थर्ड वीडियो में आपको उसको कंप्लीटली पढ़ा दूंगा और फिर उसकी मॉड्यूल क्विज भी कंप्लीट करा दूंगा। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें मैं थर्ड मॉड्यूल के साथ शुरू करूंगा। अगर आप एकदम नए हैं तो मैं रिकमेंड करूंगा कि शुरुआत से प्लेलिस्ट को देखते हुए आएं, पहले फर्स्ट वीडियो फिर सेकंड फिर ये वाली। इससे क्या होगा कि आपको सीक्वेंस में कोर्सेज समझ में आएंगे। टोटल गूगल क्लाउड डिजिटल लीडर के लिए 4 कोर्सेज हैं जो आपको पढ़ने हैं। उसमें से अभी फर्स्ट कोर्स की मॉड्यूल मैं आपको पढ़ा रहा हूँ और इस पर्टिकुलर वीडियो में आपको बचे हुए सारे सब टॉपिक्स में पढ़ाऊंगा। पिछली वीडियो में मैंने आपको प्रॉब्लम्स बताई थी, अब गूगल क्लाउड के जो सॉल्यूशंस है वो सारे मैं इस पर्टिकुलर वीडियो में क्लियर करूंगा और उसके बाद जो सेकंड मॉड्यूल की क्विज है उसके सॉल्यूशन प्रोवाइड करूंगा आपको। कौन सी क्विज? ये वाली सेकंड मॉड्यूल की क्विज। तो चलो यार वीडियो के साथ शुरू करते हैं। उससे पहले दो इंपॉर्टेंट चीज, इस पर्टिकुलर चैनल पे नया होना तो चैनल सब्सक्राइब करना, इस वीडियो को लाइक करना। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट कि इस पर्टिकुलर चैनल का टेलीग्राम ग्रुप भी है, उसे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, उसके लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है यार, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, फुल स्टैक डेवलपमेंट के बैचेस शुरू हो गए हैं जनवरी मंथ के न्यूटन स्कूल की वेबसाइट पे, उन्हें आप चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, न्यूटन स्कूल जनवरी बैच इज लॉन्चिंग सून, क्लिक द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, काइंडली रजिस्टर इफ यू वांट टू बिकम ए रॉकस्टार डेवलपर। बेस्ट पार्ट इज, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको ध्यान समझिए, फीस आपको जॉब लगने के बाद ही देनी है। मतलब तब तक कोई फीस नहीं देनी जब तक आपकी मिनिमम गारंटी सीटीसी और 5 लाख की जॉब ना लग जाए। तो आपको फीस तभी देनी है न्यूटन स्कूल को अगर आपकी जॉब 5 लाख की लगे तो। अगर 5 लाख की जॉब ना लगे तो आपको 1 भी रुपए नहीं देना होता है। ठीक है, तो यार इस पर्टिकुलर फील्ड में न्यूटन स्कूल का काफी नाम है, वो काफी कॉन्फिडेंट है अपने इस प्रपोजल को लेकर। ठीक है, तो आप प्लीज उस पर्टिकुलर कोर्स को देख सकते हैं, अगर आपको पसंद है तो आप उसमें एनरोल कर सकते हैं, लिंक उसके डिस्क्रिप्शन में है। सो ट्रेडिशनली आईटी सिक्योरिटी मॉडल्स फोकस्ड ऑन कीपिंग थ्रेट्स आउट, दे बिल्ट ऑन प्रीमिसेस पेरीमीटर दैट इंडिविजुअल रिक्वायर्ड एक्सेस इन ऑर्डर टू गेन एंट्री एंड दे वर मैनेज सेंट्रली। सो यार इसका मतलब ये कि पहले जो आईटी का इंफ्रास्ट्रक्चर था, आईटी की जो कंपनीज थी वो सेंट्रली मैनेज करी जाती थी। एक कोई मेन पावर थी, एक कोई आदमी था जो सारी कंट्रोल करता था, जिसके पास मेन पावर थी। ठीक है, तो अगर किसी को एक्सेस करना है उस पर्टिकुलर कंपनी का डेटा, या कोई अगर एम्प्लॉय भी है उस पर्टिकुलर कंपनी में, तो जो भी पासवर्ड होंगे, जो भी एक्सेस प्रोवाइड करेगा वो आदमी करेगा जिसकी वो कंपनी है, जो सेंट्रली उसको पूरे को संभाल रहा है। ठीक है, तो पहले ये चीज होती थी। अब मैंने आपको इससे पहले बताया भी था कि कैसे क्लाउड पे शिफ्ट करने पे ये सारी चीजें कम हो गई। एक तरह से आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे ब्लॉकचेन में पहले गवर्नमेंट के पास सारी पावर थी, अब जब से ब्लॉकचेन आ गया है तो डिसेंट्रलाइज्ड हो गई इन चीजें। ठीक है, नाउ एम्प्लॉइज वांट टू क्रिएट, शेयर एंड एक्सेस इंफॉर्मेशन वर्चुअली इन एन इंक्रीजिंग ग्लोबल वर्कफोर्स, बिजनेस नीड टू ग्रांट एक्सेस टू एप्लीकेशन रिलेवेंट डेटा विद हाई डिग्री ऑफ सिक्योरिटी। सो यार इसका मतलब ये कि पहले जब एक आदमी के पास पूरी पावर थी तो वो सारी चीजों को कंट्रोल करता था। ठीक है, वही एक्सेस देता था एम्प्लॉयज को, और एम्प्लॉयज को एक्सेस कैसे मिलता था? उन्हें फिजिकल लोकेशन पे, फैक्ट्री पे आना पड़ता था, जिससे उनको डेटा और सारी चीजें मिलती थी। ठीक है, बट अब क्या है कि क्योंकि कोविड की वजह से और बाकी चीजों की वजह से वर्चुअली कंपनीज को ज्यादा काम करना पड़ता है। ठीक है, तो वर्चुअली अगर उन्हें काम करना पड़ेगा तो एम्प्लॉयज को डेटा देना पड़ेगा, एम्प्लॉयज को एक्सेस देना पड़ेगा, जिससे कंपनी का काम वो कर पाए। ठीक है, बट उसमें भी एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि सिक्योरिटी का ध्यान रखना पड़ेगा, हाई डिग्री ऑफ सिक्योरिटी होनी चाहिए, कोई भी डेटा या कोई भी सिक्योरिटी थ्रेट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए जब कंपनी क्लाउड पे मूव कर गई तो उसमें आया शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी सिक्योरिटी मॉडल। इसमें क्या करते हैं कि अगर कोई कंपनी क्लाउड पे पूरी तरह से आ गई है तो अब क्लाउड क्या ध्यान रखेगा? क्लाउड कंपनी का फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर का ध्यान रखेगा, डेटा सेंटर क्लाउड का होगा, डेटा सेंटर में क्लाउड स्टोर करेगा, ये सारी चीजों का ख्याल क्लाउड रखेगा। ठीक है, कंपनी क्या करना है? कंपनी को बस ये देखना है कि किसको एक्सेस देना है डेटा का और किसको नहीं देना है। ठीक है, बस कंपनी को ये डिसाइड करना है, बाकी फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर सब कुछ क्लाउड संभालेगा। और उसके बदले कंपनी को पे एज यू गो वाला मॉडल होता है, मतलब जितना कंपनी यूज करेगी क्लाउड का उतना उन्हें पैसे देने पड़ते हैं क्लाउड को। ठीक है, कंप्लायंस विद रीजनल रेगुलेशन इज आल्सो पार्ट ऑफ सिक्योरिटी गवर्नेंस। हाँ, तो ये वही चीज है। ठीक है, तो गूगल टेक्स व्हाट इज लर्न फ्रॉम सर्वर बिलियंस ऑफ यूजर्स एंड क्रिएट्स गूगल क्लाउड प्रोडक्ट्स एंड सॉल्यूशंस अवेलेबल टू ऑर्गेनाइजेशंस अराउंड द वर्ल्ड। तो गूगल ने जो भी सीखा है लोगों से, इतने गूगल ने प्रोडक्ट्स बनाए अपने, जीमेल, गूगल फोटोज, गूगल ड्राइव, इतनी चीजें, तो उसको ही सीख के उन्होंने जो गूगल क्लाउड के लिए प्रोडक्ट्स बनाए वो वैसे ही दिमाग में रख के बनाए। ठीक है, लोगों को बेसिकली दिमाग में रख के, लोगों की जिससे आसान हो चीजें। नाउ कस्टमर कैन बिल्ड देयर ओन एप्लीकेशन एंड मैनेज देयर ओन वर्कलोड्स ऑन दैट सेम इंफ्रास्ट्रक्चर टू अचीव देयर मिशन एंड सर्व देयर यूजर्स। तो जो क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रहा है उसमें कंपनी के यूजर्स उसका यूज कर सकते हैं, उस पर काम कर सकते हैं, जिससे लोगों को सर्व करने के लिए और जो भी उनका ऑब्जेक्टिव हो उसको अचीव करने के लिए। ठीक है, उस पर्टिकुलर कंपनी का। तो गूगल क्लाउड के जो पिलर्स थे, गूगल क्लाउड के जो सॉल्यूशन
पिलर्स थे, ये अभी सॉल्यूशन पिलर्स उसके लिए हैं कि कोई कंपनी अपने पूरे वर्कलोड्स को ला रही है क्लाउड के ऊपर, ठीक है, मतलब डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है कंपनी का, तो उसके लिए जो भी प्रॉब्लम थी वो सारे क्लाउड ने अपने हिसाब से सॉल्व करी है। पहली चीज थी इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडर्नाइजेशन, दूसरी थी बिजनेस एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म पोर्टफोलियो, तीसरी थी एप्लीकेशन मॉडर्नाइजेशन, चौथी थी डेटाबेस एंड स्टोरेज सॉल्यूशंस, पांचवी थी स्मार्ट एनालिटिक्स, 6 AI, 7 सिक्योरिटी, ठीक है। तो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था जो ये 3 बेसिक प्रॉब्लम्स थी कि इंफ्रास्ट्रक्चर को मॉडर्नाइज कैसे करें और आपका बिजनेस प्लेटफॉर्म्स को कैसे इंटीग्रेट करें और कैसे उन्हें मॉडर्नाइज करें, तीसरा था एप्लीकेशन को कैसे मॉडर्नाइज करें। तो गूगल क्लाउड के सॉल्यूशंस हैं इनको लेकर, ठीक है। गूगल क्लाउड एंड इट्स पार्टनर ऑफर फ्लेक्सिबल इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडर्नाइजेशन अप्रोचेस फ्रॉम रीहोस्टिंग कस्टमर्स एग्जिस्टिंग IT टू रीप्लेटफॉर्मिंग। सो गूगल क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, पूरी तरह फ्लेक्सिबल है, फ्रॉम रीहोस्टिंग कस्टमर एग्जिस्टिंग IT, मतलब ये कि अगर किसी की पहले से कोई कंपनी हो तो उसको वो रीहोस्ट करने में भी मदद करेगा गूगल क्लाउड पूरी तरह से, ठीक है, टू रीप्लेटफॉर्मिंग, या अगर उन्हें रीप्लेटफॉर्म करना हो, सिर्फ कुछ चीजों को अपडेट करना हो तो उसे भी गूगल क्लाउड अपडेट करने में हेल्प करेगा, ठीक है। तो बेसिक चीज ये है कि इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे मॉडर्नाइज करेगा, अगर पहले से आपकी कंपनी है आपको पूरी तरह से उस पर आना है तो उसमें भी हेल्प करेगा, पूरी तरह से क्लाउड में शिफ्ट करना है तो उसमें मदद करेगा, अगर आपको सिर्फ कुछ कुछ चीजें करनी है तब भी आपकी मदद करेगा इंफ्रास्ट्रक्चर को मॉडर्नाइज करने के लिए। ये पहला सॉल्यूशन था गूगल क्लाउड का, ठीक है। दूसरा ये था वंस कंपनीज हैव मॉडर्नाइज देयर इंफ्रास्ट्रक्चर विद गूगल क्लाउड दे कैन नाउ लेवरेज द इनोवेशन बिल्ड विद गूगल क्लाउड टेक्नोलॉजी टू क्रिएट न्यू बिजनेस वैल्यू। मतलब एक बार अगर किसी पर्टिकुलर कंपनी ने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को मॉडर्नाइज कर दिया गूगल क्लाउड पे, तो अब गूगल क्लाउड के पास हजारों सर्विसेज हैं जिनका फायदा वो पर्टिकुलर कंपनी उठा सकती है और अपनी बिजनेस वैल्यू को और बढ़ा सकती है, ठीक है। मतलब अब जो करना चाहें, उन्हें अगर टूल्स की कमी पड़ रही थी तो अगर आपने गूगल क्लाउड पे शिफ्ट कर लिया तो अब जो आपको यूज करना हो वो आप यूज कर सकते हैं गूगल क्लाउड सर्विसेज और टूल्स में, ठीक है। विद गूगल क्लाउड बिजनेस एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म्स पोर्टफोलियो बिजनेसेस कैन सिक्योरली अनलॉक देयर डेटा विद APIs, ऑटोमेटिंग प्रोसेसेस एंड क्रिएटिंग एप्लीकेशन अक्रॉस क्लाउड्स एंड ऑन प्रेमिसेस विदाउट कोडिंग, ठीक है। तो मैंने ये आपको बताया था कि बिजनेस एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म किस लिए था, जिससे अगर बिजनेस के कुछ प्लेटफॉर्म्स है, मैं ऐसे मानो कोई कंपनी है, कंपनी के खुद के प्लेटफॉर्म है, खुद का कोई ऐप है, खुद का कोई वेबसाइट है, बट वो इंटीग्रेट करी होगी किसी दूसरी कंपनी के साथ, किसी ना किसी चीज से इंटीग्रेट करी होगी, कोई ना कोई चीज तो दूसरी कंपनी देख ही रही होगी, संभाल रही होगी, ठीक है, क्योंकि सब कुछ एक पर्टिकुलर कंपनी नहीं करती है। तो इंटीग्रेट करने के लिए दूसरी कंपनी के साथ API का इस्तेमाल होता है, इसके बारे में मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, ठीक है। तो गूगल क्लाउड ने सॉल्यूशन कैसे प्रोवाइड किया कि जैसे आपने शिफ्ट किया क्लाउड में, ठीक है, तो उनके जो टूल है उसका नाम होता है गूगल क्लाउड बिजनेस एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म्स पोर्टफोलियो, ठीक है, और उसकी मदद से आप अनलॉक कर सकते हैं डेटा को विद द हेल्प ऑफ APIs, मतलब इंटीग्रेट कर सकते हैं आराम से, ऑटोमेटिक प्रोसेस को ऑटोमेट बना सकते हैं, और क्रिएटिंग एप्लीकेशंस अक्रॉस क्लाउड एंड ऑन प्रेमिसेस विदाउट कोडिंग, और एप्लीकेशंस को क्रिएट कर सकते हैं बिना किसी कोडिंग की मदद से, ठीक है। तो सिंपल चीज ये थी कि अब आप थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस, थर्ड पार्टी बिजनेसेस के साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं APIs की मदद से, ऑटोमेट कर सकते हैं, जो चाहे वो सब कर सकते हैं, नए एप्लीकेशंस को बना सकते हैं बिना किसी कोडिंग की मदद से। अब जो तीसरा सॉल्यूशन था वो था एप्लीकेशन मॉडर्नाइजेशन। तो वो कैसे किया, बिजनेसेस कैन बेटर सर्व देयर यूजर्स थ्रू एप्लीकेशन मॉडर्नाइजेशन, द टूल्स विद इन दिस पिलर्स हेल्प बिजनेसेस डेवलप एंड रन एप्लीकेशंस एनीवेयर। तो अगर आपने एक बार अपनी कंपनी को क्लाउड पे शिफ्ट कर दिया तो गूगल के पास इस पर्टिकुलर सॉल्यूशन में ऐसे टूल्स हैं जिसकी मदद से आप एप्लीकेशन को बना सकते हैं और एप्लीकेशन को कहीं भी रन कर सकते हैं बिना किसी डाउन टाइम के। 100% तो नहीं, लेकिन 99.9% अप टाइम रहता है, ठीक है। तो ये एक मेन चीज है, अब आप एप्लीकेशंस को कहीं भी रन कर सकते हैं, ये थर्ड पिलर था। गूगल क्लाउड डेटाबेस एंड स्टोरेज सॉल्यूशंस इंक्लूड टूल्स दैट हेल्प बिजनेसेस माइग्रेट एंड मैनेज एंटरप्राइज डेटा विद सिक्योरिटी, रिलायबिलिटी, हाई अवेलेबिलिटी एंड फुली मैनेज डेटा सर्विसेज। तो गूगल क्लाउड ने अब इसमें कैसे मदद किया कि जो उनके टूल का नाम था, जो उनका सॉल्यूशन था चौथा, उसका नेम था डेटाबेस एंड स्टोरेज सॉल्यूशंस। इससे क्या होगा कि जो कंपनी का पहला डेटा था वो उसको माइग्रेट करा देंगे गूगल क्लाउड पे, और अगर इंटरप्राइज डेटा था, बहुत ज्यादा डेटा था, तो उसे स्टोर करा लेंगे किसके साथ, हाई सिक्योरिटी के साथ, सिक्योरिटी बहुत तगड़ी रहेगी, रिलायबिलिटी के साथ। रिलायबिलिटी ये होती है कि ऐसे मानो कि कोई डेटा सेंटर है यहाँ पे कानपुर में, ठीक है, तो अगर कानपुर में अर्थक्वेक आ गया, ठीक है, तो क्या अगर वो पर्टिकुलर डेटा सेंटर पूरी तरह से चला भी गया तब भी ये लोग ऐसे जुड़े होते हैं जिससे अगर ये पर्टिकुलर डेटा सेंटर पूरी तरह से गिर गया तब भी दूसरे डेटा सेंटर जुड़े होते हैं, ठीक है। उससे क्या होता है कि जो भी आपके एप्लीकेशन वेबसाइट चल रहे हैं वो तब भी चलते रहेंगे, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये मैं आपको किसी और वीडियो में रीजन और जोन की मदद से समझाऊंगा, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर चीज होती है, रिलायबिलिटी 100% होगी, हाई अवेलेबिलिटी मतलब यही कि रात में भी 100% अप टाइम होता है, 99.9%, ठीक है, एंड फुली मैनेज डेटा सर्विसेज। अभी मैं आपको इनकी एग्जांपल भी दे दूंगा कौन कौन से टूल्स ऐसे होते हैं, ठीक है। तो ये बात हो गई फोर्थ सॉल्यूशन की। अब बात करते हैं फिफ्थ सॉल्यूशन की, स्मार्ट एनालिटिक्स। एनालिटिक्स के वर्ड से आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, डेटा को एनालाइज करने के लिए, ठीक है। ऐसे कौन से होते हैं, इनके ऊपर मैंने लैब्स बनाई है पहले, जैसे बिग क्यूरी, ठीक है, डेटा को एनालिसिस करने के लिए, लूकर जिसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई थी, तो इसकी मदद से आप जनरेट कर सकते हैं इंस्टेंट इनसाइट्स फ्रॉम डेटा एट एनी स्केल विद सर्वरलेस फुली मैनेज एनालिटिक्स
प्लेटफॉर्म। जो प्लेटफॉर्म की बात हो रही है वो हो रही BigQuery, सर्वरलेस प्लेटफॉर्म है, ठीक है। और किसी भी स्केल में डेटा को आप रियल टाइम इंसाइट्स ले सकते हैं, डेटा के ऊपर एनालिसिस कर सकते हैं, डेटा के ऊपर रिसर्च कर सकते हैं, और जो आप जानना चाहते हैं वो आप आराम से जान सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए जो पांचवा सॉल्यूशन है वो है स्मार्ट एनालिटिक्स टूल है ये गूगल क्लाउड का, ठीक है। तो जो 6 सॉल्यूशन है वो है AI वाला, ठीक है। गूगल क्लाउड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल्स आर बिल्ट टू इनहेंस इनोवेशन आप बढ़ा सकते हैं एंड इंप्रूव प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। अगर इनोवेशन बढ़ेगा तो प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, कोलैबोरेशन बढ़ेगा बाय इंटीग्रेटिंग सीमलेसली इनटू अ कंपनीज एग्जिस्टिंग वर्कफ्लो एंड प्रोडक्ट्स। और वो कैसे बढ़ेगा? कंपनी का जो एग्जिस्टिंग वर्कफ्लो है उसमें इंटीग्रेट करके, ठीक है। तो गूगल क्लाउड कॉम्प्रिहेंसिव सिक्योरिटी, अब जो 7वां सॉल्यूशन था वो था सिक्योरिटी वाला, कवर्स ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ प्रोटेक्टिंग योर बिजनेस इन द डिजिटल एरा। जितने भी एक्सपेक्ट होते हैं आपके बिजनेस को पूरी तरह से सिक्योर करने की कोशिश करेगा गूगल क्लाउड, ठीक है। 100% तो कोई चीज नहीं है, बट यार ऐसे थेफ्ट होते नहीं है, ठीक है। बिजनेसेस आर एबल टू डिटेक्ट, इन्वेस्टिगेट एंड प्रोटेक्ट देमसेल्फ अगेंस्ट ऑनलाइन थ्रेट्स बिफोर अटैक्स रिजल्ट्स इन डैमेज और लॉस। पहले ही वो उनको सिक्योर कर लेते हैं, पहले ही बचा लेते हैं। वैसे तो काफी चीजें काफी अच्छे सिक्योर होती हैं, जो मॉडल होता है वही होता है शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी मॉडल, ठीक है। अब जो लास्ट चीज है, टू हेल्प ऑर्गेनाइजेशन ऑप्टिमाइज देयर क्लाउड अडॉप्शन। अभी तक क्या था, स्टार्टिंग मैंने पिछली वीडियो में आपको सारी प्रॉब्लम्स बताई। अब जो इन सारी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन है गूगल क्लाउड के पास, वो सारे मैंने आपको बताती है, ठीक है। अब क्या है इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज और है, टू हेल्प ऑर्गेनाइजेशन ऑप्टिमाइज देयर क्लाउड अडॉप्शन, गूगल डेवलप द गूगल क्लाउड अडॉप्शन फ्रेमवर्क। गूगल ने गूगल क्लाउड अडॉप्शन फ्रेमवर्क भी आपके लिए बनाया है। एक तरह से मान लो कोई PDF है, ठीक है, उसमें एक चीज लिखी है कि आपकी कंपनी अभी किस लेवल पे है, और उस हिसाब से अगर उसे गूगल क्लाउड पे आना है तो उसे कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, क्या क्या चेंजेस करने पड़ेंगे। बस ये मेन बेसिक चीज है, ठीक है। आपका बिजनेस का कोई भी वर्कफ्लो चल रहा हो, उस हिसाब से उस पर्टिकुलर PDF में लिखी है हर चीज कि आपको कौन कौन से चेंजेस करने पड़ेंगे, जिससे आप गूगल क्लाउड पे अपने पूरे बिजनेस को लेके आ पाए। सिंपल सी चीज ये है, ठीक है। जब आप कोर्स को पढ़ेंगे तो सेकंड मॉड्यूल में लास्ट में PDF वो गिवन भी है, तो आप उसे देख भी सकते हैं, ठीक है। दिस बेस्ट प्रैक्टिस गाइड प्रोवाइड्स अ फ्रेमवर्क टू असेस वेयर एन ऑर्गेनाइजेशन इज इन इट्स जर्नी एंड व्हाट दे नीड टू डू नेक्स्ट। उससे यही पता चलता है कि अभी जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो कंपनी है, वो किस लेवल पे है और उसे क्या करना पड़ेगा जिससे गूगल क्लाउड पे शिफ्ट कर पाए, मूव कर पाए, ठीक है। तो ये एक सिंपल चीज थी। ये टोटल अपने 7 सॉल्यूशन थे। मैं अभी आपको इनके टूल्स के बारे में बताता हूँ, और आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी, ठीक है। पिछली वीडियो में मैंने आपको सारी प्रॉब्लम्स बताई थी, अब उनके सारे सॉल्यूशंस बता दिए, ठीक है। सो यार इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडर्नाइजेशन के लिए तो कोई टूल इस्तेमाल होता नहीं है। जो सेकंड था बिजनेस एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म पोर्टफोलियो, सो यार उसमें जो टूल्स यूज होते हैं वो होता है अपाचे API मैनेजमेंट, और दूसरा था क्लाउड एंड पॉइंट्स। तो इन टूल्स की मदद से आप दूसरे बिजनेसेस के साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं, थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस के साथ विद द हेल्प ऑफ API, ठीक है। उसके बाद जो डेटाबेस एंड स्टोरेज सॉल्यूशंस थे, उसमें जो टूल्स इस्तेमाल होते हैं वो होते हैं क्लाउड SQL, फायरस्टोर, क्लाउड स्पैनर, ये सब। इन सब के बारे में मैं आपको आगे वीडियोस में बताऊंगा, सारी सर्विसेज मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। और जो 5वां था स्मार्ट एनालिटिक्स, उसके लिए वही टूल्स इस्तेमाल होते हैं जो मैंने आपको बताया, BigQuery और Looker। सो आई थिंक आपको टूल्स भी समझ में आ गए होंगे। अब मैं आपको जो सेकंड मॉड्यूल की क्विज है उसके आंसर्स प्रोवाइड करता हूं, ठीक है। अब इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है क्विज का, वो मैं आपको बताता हूं। इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडर्नाइजेशन इज फाउंडेशनल टू एन ऑर्गेनाइजेशन डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। इट इज कॉमन टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब व्हाट प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस चेंज होता है जब कोई भी कंपनी नॉर्मली से क्लाउड पे शिफ्ट करती है अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को मॉडर्नाइज करती है। तो बेसिकली क्या करती है, तो यार जो बेसिक चीज करी जाती है वो ये करी जाती है कि ऐसा नहीं कि कोई कंपनी है तो फिर उस पर्टिकुलर कंपनी का सारी चीजों को हटा दो अगर क्लाउड में मूव करना है तो। कंपनी का पुराना जो भी वर्क फ्लो है उसे हम लोग रिमूव नहीं करते, पूरी तरह से सॉफ्टवेयर को अपडेट नहीं करते। मतलब ये नहीं होगा कि अपडेटिंग प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर, ना ही अपडेटिंग प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर, कोई भी ऐसा नहीं होगा जिसमें हम लोग सॉफ्टवेयर को अपडेट करें अगर उसे क्लाउड में शिफ्ट करना है तो। ये नहीं होता है। हम लोग क्या करते हैं कि जो भी पुरानी कंपनी का वर्क फ्लो है उससे जो भी वैल्यू है, जो भी चीज एकदम सही है उसे रहने देते हैं और बाकी चीजों को फिर अपडेट कर देते हैं। बस मेन चीज यही है, ठीक है। लेवरेजिंग हिडन वैल्यूज फ्रॉम लेगेसी सिस्टम, जो भी उसके लेगेसी सिस्टम हो उस पर्टिकुलर कंपनी के पहले, उनसे हिडन वैल्यूज को चुरा लेते हैं एंड एप्लीकेशंस विद क्लाउड टेक्नोलॉजीज, ठीक है। तो ये मेन इंपॉर्टेंट चीज है पहले वाले क्वेश्चन की। कस्टमर्स नाउ एक्सपेक्ट इंस्टेंट एक्सेस टू सर्विसेज एनी टाइम एनीवेयर, व्हाट डू बिजनेस नीड टू। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, अगर क्योंकि जो बिजनेसेस हैं, जो कस्टमर्स हैं आजकल, उन्हें चाहिए कि इंस्टेंट एक्सेस हो हर जगह, ठीक है। जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि अगर कोई बंदा श्रीलंका में रहता है तब भी वो चाहता है कि उसका एप्लीकेशन वैसे ही लोड हो जैसे कोई बंदा दिल्ली में रहता है, ठीक है। क्योंकि उसका डेटा सेंटर दिल्ली में ही था, तो दिल्ली वाले के पास तो अच्छा अप टाइम आ रहा था, बट श्रीलंका काफी दूर था तो उसके पास अच्छा अप टाइम आने की चांसेस कम थी। तो मेन चीज यही है, लोग यही चाहते हैं। तो उसको प्रोवाइड करने के लिए जो कंपनीज हैं उन्हें लॉन्चिंग न्यू एप्लीकेशंस क्विकली, इस पे काम करना पड़ेगा, ठीक है। स्ट्रीमलाइनिंग एग्जिस्टिंग हार्डवेयर से कुछ नहीं होगा, अपडेटिंग से भी कुछ नहीं होगा, लोकलाइजिंग से भी कुछ नहीं होगा। ये तो बेसिक चीजें हैं, ठीक है। अब मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि अगर किसी कंपनी के एम्प्लॉयज इनोवेट नहीं कर पा रहे हैं या अगर वो इनोवेट करना चाहते हैं तो कंपनी का कल्चर कैसा होना चाहिए, कौन कौन सी चीजें जो होनी चाहिए कंपनी में। सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज, एबिलिटी टू ट्राई न्यू थिंग्स विदाउट फियर ऑफ फेलियर और जजमेंट। लोग जो एम्प्लॉयज हैं उस पर्टिकुलर कंपनी के अच्छे से नई चीजों को ट्राई कर पाए और जिससे उन्हें कोई टेंशन ना हो कि अगर मैं नहीं कर पाया तो लोग क्या
जज करेंगे या तो मैं हार जाऊंगा, फेलियर, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। आराम से ट्राई करें, जो करना चाहते हैं वो करें, ठीक है। मतलब एक तरह से वो थोड़ा फ्री हो अपने काम करने के लिए, अपनी 100% क्रिएटिविटी को दिखाएं वो, ठीक है। और टीम स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा मैटर करता है, ठीक है, जिससे आदमी फ्री हो, जिस पर्टिकुलर टीम में काम करना चाहे उसमें कर ले, ठीक है। फोर्थ जो पॉइंट है वो ये कि शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी सिक्योरिटी मॉडल। इसमें क्या होता है मैंने आपको बताया, जो क्लाउड होगा वो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर का ध्यान रखेगा और जो कंपनी है वो क्या करेगी, डेटा एक्सेस और बाकी चीज़ों को संभालेगी, ठीक है। सो जो पांचवा क्वेश्चन है उसमें ये कि ऑर्गेनाइजेशंस पहले डेटा को कैसे इस्तेमाल करती थी, टू गेन बिजनेस इनसाइट्स, रेट्रोस्पेक्टिव डेटा टू गेन बिजनेस इनसाइट, पहले ऐसे इस्तेमाल करती थी। अब अगर वो क्लाउड पे शिफ्ट करेगी तो ऐसी कौन सी चीज़ें जो क्लाउड प्रोवाइड कर पाएगी डेटा के साथ, तो नाउ बिजनेस कैन गेन रियल टाइम इनसाइट्स। कोई भी डेटा है उसको रियल टाइम इनसाइट आप देख सकते हैं कौन कौन से टूल की मदद से, वही स्मार्ट एनालिटिक्स, इसमें आपके बिग क्वेरी, लुकर, ये सब आते हैं जो मैंने आपको इस पर्टिकुलर वीडियो में पढ़ाया, ठीक है। ये सारे करेक्ट आंसर है सेकंड मॉड्यूल के। आई होप आपको ये पसंद आई होगी। कोई डाउट हो तो मुझसे कमेंट करके बता देना। सो यार, थैंक यू फॉर बीइंग एन ऑसम लिसनर। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना है। इस पर्टिकुलर वीडियो को रैप अप करते हैं उससे पहले दो इंपॉर्टेंट चीज, पहली ये न्यूटन स्कूल की वेबसाइट से लॉन्च पैड इंस्टीट्यूट को चेकआउट करना मत भूलना। उससे आप अपनी प्रोग्रामिंग फंडामेंटल स्किल्स को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, उसमें आपको सर्टिफिकेट भी मिलता है, उसे आप चेकआउट कर सकते हैं न्यूटन स्कूल की वेबसाइट से। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, फुल स्टैक डेवलपर जो कोर्स है न्यूटन स्कूल का, उसके एनवायरमेंट से भी चलना है तो उसमें आप एनरोल कर सकते हैं, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो चलो यार, इस पर्टिकुलर वीडियो को रैप अप करते हैं। चैनल पर नया होना तो चैनल को सब्सक्राइब करना, इस वीडियो को लाइक करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चलते हैं।